कहना ही पड़ेगा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब जो आह उस वक्त निकली होगी ना, बाल ठाकरे ने, उनको धृतराष्ट्र माना गया था, इतने प्रभावशाली व्यक्ति जिनका देश में प्रभाव था, वो पुत्र मोह में अंधे हुए। क्योंकि आज के राज ठाकरे को आप कितना भी कोस लीजिए, उस वक्त राज ठाकरे पर्याय बन गए थे शिवसेना के और उनको नैसर्गिक उत्तराधिकारी माना गया था। जैसे पांडवों को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं ना, धृतराष्ट्र मोह में पड़ गए और महाभारत हो गई। वैसी ही महाभारत इस कुंभ में भी हुई और उससे नुकसान किसका हुआ? वो जो एक नैसर्गिक वोट बैंक था शिवसेना का, वो बिखर गया। अब उस बिखरे हुए सिरे को संजोना कोई आसान नहीं है ना। जब वो सिराजा पूरा जब बिखर जाता है तो उसको बटोर के लाना आसान नहीं होता। उसको बटोरा ही बड़ी मेहनत से गया था। एक पूरी पीढ़ी, बाल ठाकरे का व्यक्तित्व, उनकी हस्ती, उस वक्त का जो राजनीतिक परिदृश्य और उसमें बना हुआ स्पेस, और उस स्पेस को यूटिलाइज किया था बाल ठाकरे ने बहुत प्रभावी तरीके से। उस वक्त वहां पर जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का निर्माण, उसमें मुंबई जैसी व्यावसायिक राजधानी का निर्माण हो रहा था, उसमें नैसर्गिक मराठीपन जो था, महाराष्ट्रीय अस्मिता थी, वो अचानक खतरे में दिख रही थी। और उसको अपॉर्चुनिटी बनाकर, अपना वोट बैंक बनाकर जिस तरीके से खड़ा किया, और जब उनको समझ में आया कि केवल मराठी अस्मिता से काम नहीं चलेगा, तो वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए। ये हिंदू हृदय सम्राट सबसे पहले उन्हीं के लिए आया था। पाकिस्तान के मैच में पिच खोद देने की कोई और कर सकता है? दुस्साहस, साहस, जो भी कह लीजिए, नहीं कर सकता। वहां से मुंबई के समंदर में भी कई लहरें, कई उफान आ चुके हैं और गंगा में भी काफी पानी बह चुका है। लेकिन अब वो आहा बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी है और अब इंतजार दोनों के लिए करना बेकार है। लेकिन अब राज ठाकरे वो राज ठाकरे नहीं है जो उस वक्त जितने भी शिवसेना के छोटे छोटे घटक थे, चाहे वो कामगार सेना हो, चाहे शिवसेना के नगर पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, उनको खड़ा करना, उसकी अर्थव्यवस्था देखना, पैसा जुटाना शिवसेना के लिए बहुत सक्रिय थे। और उद्धव बैक स्टेज पे थे, वो भी थे मैनेजमेंट, लेकिन बैक स्टेज पे थे। और इसीलिए नेचुरल लीडरशिप किसी की मानी गई थी तो राज ठाकरे की मानी गई थी। और निर्णय, अगर दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती बाल ठाकरे के चले जाने के बाद, तो हम अफसोस मनाते कि बाल ठाकरे की विरासत को वो नहीं संभाल पाए। लेकिन ये खुद बाल ठाकरे का निर्णय था और उसका परिणाम पूरी शिवसेना को भुगतना पड़ा। और अब उस शिवसेना के दो नहीं, तीन हिस्से हैं। एक उद्धव ठाकरे के पास है, एक मनसे के नाम से राज ठाकरे के पास है, जो कुछ भी हो, और एक शिंदे के पास है। और इन तीनों से भाजपा की जो रणनीति है, जो कांग्रेस के ठीक विपरीत है। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में बड़े भाई की भूमिका थी, वहां पर एकदम छोटे भाई, उसमें भी सबसे छोटे अनुज की भूमिका में है और पिछलग्गू के रूप में अपनी सीटों की मांग करती हुई नजर आती है, जो कि बड़ा ही अफसोसजनक दृश्य है। लेकिन वहीं पर छोटे भाई की भूमिका में राज्यों में प्रवेश करने वाली भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। उसने भी इसको बहुत अच्छे से समझ लिया कि मराठी अस्मिता, मराठी वोट बैंक और उसके ऊपर हिंदुत्व की जो लेयर है, उसको चढ़ाकर जो वोट बैंक तैयार होता है, वो बाल ठाकरे ने बहुत अच्छे से विजुलाइज किया था, सोचा था, समझा था। इसलिए मराठी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाले देवेंद्र फडणवीस भी चाहिए, एकनाथ शिंदे भी चाहिए, जो उसी विचारधारा के हैं। और तीसरी जो हिंदुत्व की लेयर है, जो बहुत गाढ़ी है, वो तो फिर भाजपा के पास है ही, वो उनका कीवर्ड। लेकिन देवेंद्र फडणवीस में, जैसा कि रामगोपाल सर ठीक कह रहे थे, सबका सम्मिश्रण है। अब इससे बाहर निकलकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास विकल्प क्या है? उद्धव ठाकरे के लिए तो वही स्थिति है कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जब उनको निर्णय लेना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कांग्रेस के साथ, जो सोनिया गांधी को हम लगातार इतना बुरा भला बुरा कहते थे, उनके साथ नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे सत्ता न मिले। और भले ही उनका उद्देश्य भाजपा के जो पावर है उसके सामने समर्पण नहीं करना, भाजपा के सामने नहीं झुकने का था। लेकिन उस बुराई से बचने के चक्कर में वो इतनी बड़ी बुराई की तरफ चले गए खुद, या धकेल दिए गए। जिस भी लोगों ने उनको सलाह दिया, सत्ता का लालच ज्यादा बड़ा हो गया, वो उस तरफ चले गए जहां से अब उनके लिए लौटना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं बहुत बड़ी। अब इस गलती की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं भी इसी हफ्ते 2 दिन के लिए मुंबई था और पत्रकारों से और राजनीति से जुड़े कुछ लोगों से जो चर्चा हुई, उससे मुझे समझ में आया कि ये जो दोनों के बीच में मेल होना है, ये आज नहीं तो कल होके रहेगा। मैं चूंकि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को नहीं देख पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन वहाँ जो लोगों से बात हुई, उनका कहना है वक्त की बात है, आज नहीं देर से वर, या इस साल का अंत होते होते, 2025 का अंत होते होते दोनों भाई साथ आएंगे, क्योंकि उनको डूबती नैया को संवारना है। सत्ता का खेल देख चुके हैं, सत्ता के पीछे का खेल देख चुके हैं, किंग मेकर क्या होता है और खुद किंग बनने में क्या फर्क होता है, वो सब वो देख समझ चुके हैं। अब अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है तो दोनों भाइयों को साथ आना पड़ेगा, चाहे मजबूरी ही सही।